हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के गठन, यहाँ उपस्थित विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें और मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन तथा उद्योगों की बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के गठन से। नए राज्यों के गठन की मांग को देखते हुए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। यह आयोग फजल अली की अध्यक्षता में था, जिसके सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पर्णिकर थे। इसी आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और उस समय के भारत के 4 भागों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। पहले भाग में भाग ए का हिस्सा था, जिसमें भी बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चांदा आदि को भाग 1 से हटाकर मुंबई में मिला दिया गया और बाकी हिस्से को मध्य प्रदेश में रखा गया। दूसरे भाग में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। फिर तीसरे भाग में कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया गया और शेष भाग बा का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग हुआ। फिर चौथे में पार्ट सी रीवा का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। फिर पांचवें हिस्से में पूरा भोपाल राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इन सभी परिवर्तन के साथ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो सीहोर जिले की तहसील थी। 1956 में नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। फिर 26 जनवरी 1972 को भोपाल तथा राजनंदगांव 2 नए जिले बने, जिससे जिलों की संख्या 45 हो गई। फिर 8 साल बाद 1980 में चंबल और बस्तर संभाग का गठन किया गया। फिर होशंगाबाद को भी बाद में संभाग बनाया गया। इस प्रकार 45 जिले और 12 संभाग हो गए। आगे वीपी दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग 1983 की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने। उनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, जिसमें बड़वानी, श्योपुर, डिंडौरी और कटनी आते हैं। इसके बाद 30 जून 1998 को ही सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले जुलाई 1998 को बनाए गए और इनमें से 6 वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल हैं, जिसमें हरदा, उमरिया और नीमच शामिल हैं। अब 1998 तक जिलों की कुल संख्या 61 हो गई थी। आगे चलकर जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ तो 16 जिले नवीन राज्य में चले गए और पुनः मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रह गई। फिर वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर बने। फिर 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर और सिंगरौली को जिला बनाया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। फिर आगे 2013 में शाजापुर जिले से पृथक कर आगर मालवा नामक एक नया जिला गठित किया गया। इसे मिलाकर प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई थी। लेकिन फिर 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक कर निवाड़ी बनाया गया नया जिला, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या अब 52 हो गई है। आगे भी कुछ जिले प्रस्तावित हैं, जैसे उज्जैन से अलग करके नागदा बनाना, गुना से अलग करके चाचौड़ा, सतना से हटाकर मैहर और देवास से अलग करके बागली को जिले बनाना प्रस्तावित हैं। अब वर्तमान मध्य प्रदेश 10 संभागों और 52 जिलों में बटा है। अब किस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लेते हैं। चंबल संभाग में 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड हैं। ग्वालियर संभाग में 5 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया मौजूद हैं। उज्जैन संभाग में देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगरमालवा 7 जिले हैं। फिर इंदौर में सर्वाधिक 8 जिले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। फिर नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल आता है। सागर संभाग में 6 जिले सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी आते हैं। जबलपुर संभाग में 8 जिले जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और डिंडौरी आते हैं। रीवा संभाग में 4 जिले रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना आते हैं। और शहडोल संभाग में
शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 जिले हैं। अब ये जो जिलों का गठन है ना, इसे ट्रिक से याद रख लो। जैसे 2003 में जो जिले गठित हुए उसे BUAA के नाम से याद रखना। BU से बुरहानपुर, A फॉर अशोकनगर और A फॉर अनूपपुर। फिर सहदेव समिति द्वारा जून जुलाई 1998 में हाउनी नाम से जिले गठित हुए। हा से हरदा, ऊ से उमरिया और नी से नीमच। और इससे पहले जो VP दुबे समिति थी उसने मई 1998 में 4 जिले गठित किए, जिसे 100 कबाड़ी के नाम से हम याद रख सकते हैं। 100 फॉर श्योपुर, का फॉर कटनी, बा से बड़वानी और डी से डिंडौरी। फिर 2008 में गठित जिला तो सबसे सरल है, क्योंकि सबसे पूर्व में आता है सिंगरौली और सबसे पश्चिम में आता है अलीराजपुर। फिर 2013 में आगरमालवा, 2018 में निवाड़ी गठित हुआ। तो ये सारी बातें थी मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित। अब आगे मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों की बात करते हैं। तो पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा। पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। पहले मुख्य सचिव श्री HS कामत। पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे। पहले विपक्ष के नेता श्री विष्णुनाथ तामस्कर। पहली महिला विपक्ष नेता श्रीमती जमुना देवी। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी। पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री शीतला सहाय। पहले राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। पहले पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे। पहले पुलिस महानिदेशक VP दुबे। पहले महाधिवक्ता श्री M धर्माधिकारी। पहली आदिवासी महिला राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी। पहले लोकायुक्त श्री PV दीक्षित। पहले राज्य योजना मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी। पहली महिला IPS कुमारी आशा गोपालन। पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा श्रीमती निर्मला बुच। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री DB रेगे। ये थे मध्य प्रदेश के पहले व्यक्तित्व। अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध दुर्ग या किलों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं धार के किले से, जिसका निर्माण 1344 में अपनी दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय वहां ठहरने के उद्देश्य से किया था। आगे दारा शिकोह ने भी यहां पर औरंगजेब के युद्ध के समय आश्रय लिया था। धार के किले में कालकाजी का मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल्ला शाह का मकबरा और दुर्ग के निकट हजरत मकबूल की कब्र है। किले में पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म स्थान है। इसके बाद है असीरगढ़ का किला, जो बुरहानपुर में है। इसका निर्माण आसा अहीर नाम के राजा ने करवाया था। इसकी दीवार 250 मीटर तक ऊंची है। असीरगढ़ के किले के नीचे आशा देवी का मंदिर है। यह किला ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। अकबर ने इसे जीतने के लिए चांदी की चाबी का प्रयोग किया था, जो उसके लिए काला धब्बा कही जाती है। आगे है ग्वालियर का दुर्ग। इसका निर्माण 525 ईस्वी के आसपास राजा सूरसेन ने करवाया था। जब राजा सूरसेन को कुष्ठ रोग हुआ था तो उसका उपचार संत गालब ने किया था। उन्हीं की स्मृति में ग्वालियर नगर की स्थापना हुई थी। ग्वालियर का दुर्ग जौहर कुंड के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किले के 5 द्वार आलमगीरी, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज और हाथीपोल दरवाजा हैं। अब यहां मान मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य करवाया था। जो गुजरी महल है उसे राजा मानसिंह ने बनवाया था। इसका निर्माण रूपमती गुजरी रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। अब ग्वालियर के दुर्गों में ही 15वीं शताब्दी में राजा डोंगा सिंह के शासनकाल में बनवाए गए अनेक जैन मंदिर हैं, जिसमें 17 मीटर ऊंची तीर्थंकर आदिनाथ जी की प्रतिमा है। दुर्ग में जल विलास महल और संग्रहालय हैं। आगे बात करते हैं मंडला में उपस्थित दुर्ग की। यह दुर्ग 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा है। इसे गौंड शासक नरेंद्र शाह ने बनवाया था। विजय शाह ने मंडला किले में राजराजेश्वरी देवी मंदिर की स्थापना की थी।
अगला आता है मंदसौर का किला। किला सिवना नदी के तट पर है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किले में शिव मूर्ति, तोरण स्तंभ और 500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। आगे है चंदेरी का किला। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने कराया था। किले में जौहर कुंड, हवा महल, नवखंड महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। जौहर कुंड में बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत नारियां जलकर भस्म हो गई थीं। यहीं पर तालाब किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और क्षीर सागर कुंड है। अगला आता है गिन्नौरगढ़ का किला। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा उदय वर्मन ने करवाया था। इस किले में तोतों की भरमार है। महल में बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल उपस्थित हैं। आगे है ओरछा दुर्ग, जो कि बुंदेला वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, राम राजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं, जिसका निर्माण राजवीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में किया था। दुर्ग में जहांगीर महल है, जिसमें अब्दुल फजल की हत्या हुई थी। आगे है नरवर का किला। यह नरवर शिवपुरी का सुदृढ़ पहाड़ी दुर्ग है। नरवर राजा नल की राजधानी थी। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा पुराणों में प्रसिद्ध है। यह किला कछवाह, तोमर और जयपुर राजघराने से संबंधित है। आगे आता है अमजेरा दुर्ग। यह धार के पश्चिम में स्थित है, जहां राजपूत वंश के शासक राणा बख्तावर सिंह रहे हैं। आगे आता है अजयगढ़ का किला। तो पन्ना जिले में अजयगढ़ एक छोटा नगर है। किले का निर्माण राजा अजयपाल ने कराया था। किले में राजा अमन का महल है। यह महल बारीक पत्थरों की पच्चीकारी का सुंदर नमूना है। आगे है हिंगलाजगढ़ का दुर्ग, जो नीमच में स्थित है। यहां राजपूतों द्वारा पूज्य और चरणों द्वारा गौरवान्वित हिंगलाजगढ़ देवी के पादपीठ हैं। आगे आता है कालिंजर दुर्ग। शेरशाह सूरी के समय यह दुर्ग इतिहास में प्रसिद्ध माना गया था। आगे बांधवगढ़ का किला आता है, जो बघेलखंड के राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में निर्मित किया था। फिर 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। बांधवगढ़ के किले में शेषशाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर स्थित है। अब आगे कुछ समाधि या मकबरों की बात कर लें। तो पहली है रानी दुर्गावती की समाधि। यह जबलपुर जिले के बरेला गांव में है। फिर तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का बचपन का नाम मकरंद पांडे था, जो बचपन में हकलाते थे। मोहम्मद गौस नामक एक पीर संत ने अपनी जीभ से तानसेन की जीभ को छू लिया, जिससे उनका हकलाना बंद हो गया। इसे देख तानसेन प्रभावित हुए और वे मुसलमान हो गए। मोहम्मद गौस ने उनका नाम तानसेन रखा, जो अकबर के रत्नों में से एक हुए। आगे आता है होशंग शाह का मकबरा। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में स्थित है। यह मध्यकालीन भारत में संगमरमर की प्रदेश में यह पहली इमारत है। अफगान वास्तुकला का यह शानदार नमूना है, जिससे शाहजहां भी प्रभावित हुए थे। आगे मोहम्मद गौस का मकबरा आता है ग्वालियर में, जो मोहम्मद गौरी, बाबर तथा अकबर के गुरु थे। वे पीर फकीर थे। उनका मकबरा ग्वालियर दुर्ग के बाहर बना हुआ है। आगे है महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि, जो शिवपुरी में संख्या सागर के निकट स्थित है। इसका निर्माण महारानी के पुत्र माधवराव सिंधिया ने करवाया था। यह संगमरमर से बनी हुई इमारत है, जिसके चारों ओर बाग लगे हुए हैं। अब आगे एमपी में उपस्थित कुछ दरगाह और मस्जिदों को देख लें। तो बोहरों का तीर्थ हकीमी दरगाह, यह बुरहानपुर शहर में है, जो मध्य प्रदेश स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। यहां पर्यटकों को लगता है कि वे सऊदी अरब के किसी शहर में पहुंच गए हैं। आगे है ताजुल मस्जिद, जो भोपाल में है। यह विश्व की विशाल मस्जिदों में से एक है। भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने 1866 में इसे बनवाया था। यहां प्रतिवर्ष धार्मिक मेला लगता है, जिसे इज्तिमा कहते हैं। आगे है मोती मस्जिद, जो भोपाल के चौक बाजार के मध्य भाग में स्थित है। इसका निर्माण 1837 ईस्वी में कुदसिया बेगम ने कराया था। चलिए अब आगे मध्य प्रदेश में उपस्थित प्रसिद्ध गुफाओं की बात कर लेते हैं। इसमें पहली है बाघ की गुफा, जो धार में स्थित है।
इसके समीप बाघ नदी और बाघ गौरव स्थित है। इनको 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य चित्रित किया गया। प्रारंभ में 9 गुफाएं थीं, लेकिन अब केवल 4 गुफाएं ही रह गई हैं। बाघ की गुफाओं को पांडव की गुफाएं भी कहते हैं। गुफा नंबर 2 से 5 में बौद्धों के चित्र हैं, जिन्हें स्थानीय लोग पांडव समझते हैं। गुफा नंबर 4 में रंग बिरंगे चित्र हैं, साथ ही छत पर आकर्षक रंगीन चित्रकारी होने से इसे रंग महल भी कहा जाता है। आगे आती हैं भरथरी की गुफाएं, जो उज्जैन में कालिया देह महल के पास हैं। इनकी कुल संख्या 9 है। वर्तमान में 5 गुफाएं रह गई हैं। इसका निर्माण भरथरी की स्मृति में परमार वंश के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में कराया था। यहाँ के सभी चित्र रंगीन हैं, जो प्राचीन उज्जैन नगर की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार योगी राज भरथरी इन्हीं गुफाओं में साधना करते थे। आगे है भीम बैठिका की गुफाएं, जो रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं। इन प्राकृतिक गुफाओं में मानव सभ्यताओं के विकास के प्रारंभिक अवस्था के भित्ति चित्र प्राकृतिक रंगों से उकेरे गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातत्वविद वाकड़कर ने की थी। मध्य प्रदेश की एकमात्र गुफाएं जिसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, भीमबेटका की गुफाएं ही हैं। भीमबेटका का अर्थ भीम की बैठक है। फिर आती है उदयगिरी की गुफाएं, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित हैं। यह 4वीं और 5वीं शताब्दी की हैं, जो गुप्त वंश के अद्भुत अनुपम कला का सुंदर उदाहरण है। गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म तथा शेष हिंदू धर्म से संबंधित हैं। गुफा नंबर 5 में वराह की विशाल प्रतिमा है, जो विष्णु के वराह अवतार को दर्शाती है। आगे आती है आदि शंकराचार्य की गुफाएं, जो खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में स्थित हैं। यह मंदिरों के साथ बनी है। यहां शंकराचार्य ने अपना तप किया था। फिर आदमगढ़ की गुफाएं आती हैं होशंगाबाद में। ये चित्रित शैलवत गुफाएं हैं, जिन्हें 1960 से 61 में भारतीय पुरातत्व विभाग के RV जोशी और MD खरे ने खोजा था। आगे है धमनार की गुफाएं, जो मंदसौर जिले के गरौट के पास है। ये मध्य प्रदेश के एलोरा के नाम से जानी जाती हैं। फिर पोला डोंगरा की गुफाएं आती हैं, जो मंदसौर में गरौट से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। पहाड़ियों को पोल काटकर बनाया गया था इन्हें, इसलिए इन्हें पोल डोंगरा की गुफाएं कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम लियोअर्ड ने खोजा था। फिर आती हैं खेजड़िया भोप की शैलकृत गुफाएं, जो मंदसौर के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। ये 28 बौद्ध भिक्षुओं की गुफाएं हैं। यह गुफाएं विहार, प्रवचन, सभा और शासक के लिए बनाई गई थीं। इनकी खोज कैप्टन लुआर्ड और वाकणकर ने की थी। अगली गुफा है धर्म राजेश्वर की गुफा, जो गरौट मंदसौर में ही स्थित है। इन्हें कर्नल टॉट ने जैन गुफाएं बताया था। तो ये हैं प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की कुछ गुफाएं। अब एक बार में मध्य प्रदेश में उपस्थित प्रमुख महलों और समाधि तथा मकबरों की बात कर लेते हैं। तो मदन महल जबलपुर में है, खरबूजा महल धार में है, बादल महल रायसेन और ग्वालियर दोनों में है। अब ग्वालियर में ही गुजरी महल, मोती महल और जयविलास पैलेस उपस्थित हैं। फिर रायसेन में बादल महल, इत्रदार महल और राजा रोहित का महल उपस्थित है। फिर सतखंडा महल दतिया में उपस्थित है। राजा अमन महल पन्ना के अजयगढ़ में उपस्थित है। आगे चंदेरी में हवा महल और नौखंडा महल उपस्थित है। बघेलिन महल मंडला में स्थित है। जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। मांडू में उपस्थित महल अशरफी महल, दाई का महल, मोती महल, रानी रूपमती का महल, जहाज महल और हिंडोला महल उपस्थित हैं। अब विभिन्न समाधि और मकबरे देख लें। तानसेन की समाधि ग्वालियर में, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में, हौशंग शाह का मकबरा मांडू में, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में, रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर बरेला ग्राम में, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में और इनकी ही सहायिका झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है। फिर पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन रावेर खेड़ी में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में, महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में, रानी अवंती बाई की समाधि मंडला में और इनकी सहायिका गिरधारी बाई की समाधि भी मंडला में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में, अब्दुल्ला शाह चंगेजा का मकबरा धार में, पीर बुधान का मकबरा सावरा क्षेत्र शिवपुरी में,
कान्हा बाबा की समाधि होशंगाबाद में, मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में और दौलत खां लोधी का मकबरा भी बुरहानपुर में स्थित है। अब मध्य प्रदेश के विभिन्न पार्क की बात करें तो पुरातत्व पार्क संग्रामपुर में है, आईटी पार्क भोपाल में है, रेप्टाइल पार्क पन्ना में है, मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है, चाय एकेडमी भोपाल में है, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में है, एपेरल पार्क पीथमपुर में है, स्टोन पार्क ग्वालियर में है, औद्योगिक पार्क देवास में है, फार्मा पार्क बेटमा इंदौर में उपस्थित है। अब विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस की भी बात कर लेते हैं तो सागर में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है, देवास में चमड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंदौर में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, कार्गो कॉम्प्लेक्स पीथमपुर में है, इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भोपाल में है और रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में उपस्थित है। चलिए अब मध्य प्रदेश में स्थलों के संस्थापकों की बात करते हैं तो सीधे उनके संस्थापक और शहर के नाम ले देता हूं। मांडू राजपूत राजा मांडव, जबलपुर राजा मदन शाह, भोपाल राजा भोज, खजुराहो चंदेल राजा, होशंगाबाद होशंग शाह, बुरहानपुर फारूकी राजाओं द्वारा, सांची सम्राट अशोक, ग्वालियर राजा सूरसेन, धार सुल्तान मोहम्मद तुगलक, असीरगढ़ का किला आसा अहीर राजा, चंदेरी का किला प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल, गिन्नौरगढ़ दुर्ग महाराजा उदयवर्मन, बांधवगढ़ का किला बघेलखंड के राजा व्याघ्र देव, अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल, ओरछा दुर्ग राजा वीर सिंह बुंदेला, मंडला का दुर्ग राजा नरेंद्र शाह, मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी और नरवर का किला राजा नल द्वारा स्थापित किया गया था। अब प्रमुख पुरातात्विक स्थल कहां स्थित हैं वो देखें तो उज्जैन में डांगवाला और कायथा स्थित हैं, त्योंथर रीवा में स्थित है, कसरावाद खरगोन में है, खरगोन में ही महेश्वर और नावदा टोली भी स्थित है, बेसनगर विदिशा में है, इंद्रगढ़ इंदौर में, ऐरण सागर में, खेड़ी नामा होशंगाबाद में, नागदा उज्जैन में, पवाया ग्वालियर में, त्रिपुरी जबलपुर में, आवरा मंदसौर में, ग्यासपुर विदिशा में, दसपुर मंदसौर में और भीमबेटका रायसेन में उपस्थित है। अब ना मध्य प्रदेश में उपस्थित खनिज संसाधनों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अविभाजित मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान था। वर्तमान में खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। यहां लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 20 का उत्पादन प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने अपनी खनिज नीति सर्वप्रथम 1995 में घोषित की थी। यहां राज्य खनिज निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई थी। अब एक दृष्टि में देख लेते हैं कि विभिन्न खनिज कौन कौन से हैं और वे कहां कहां पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क का क्षेत्र मंडला, बालाघाट और जबलपुर में है। मैग्नीज बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन में पाए जाते हैं। टंगस्टन आगरगांव, होशंगाबाद में मिलता है। सुरमा जबलपुर में मिलता है। ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। सीसा होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ और जबलपुर में मिलता है। बैराइट सूरजपुर, टीकमगढ़ में, देवास, धार, झाबुआ, सीधी, रीवा, पीपला कोट में मिलता है। फिर बॉक्साइट फुटका, करेरा, कटनी, अमरकंटक और मैनपाट में मिलता है। अभ्रक बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ और मंदसौर में मिलता है। घिया पत्थर या टैल्क भेड़ाघाट, झाबुआ और नरसिंहपुर में मिलता है। फिर हीरा या डायमंड पन्ना, हिनोता, मझगवा, सतना और जबलपुर में मिलता है। चीनी मिट्टी या केओलिन कटौली, रीवा, आंतरी, नवगांव, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, लम्हेटा घाट, जबलपुर आदि में मिलता है। फिर चूना पत्थर जबलपुर, झाबुआ, धार और सतना में मिलता है। सिलीमेनाइट रीवा और सीधी में। डोलोमाइट बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा और जबलपुर में।
एस्बेस्टॉस झाबुआ में, तांबा मलाजखंड बालाघाट, सलीमनाबाद जबलपुर और होशंगाबाद तथा सागर में मिलता है। कोयला शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल में मिलता है। टिन गोविंदपुरा, चुखाड़ा और बैतूल में मिलता है। कोरंडम, पीपरा, परकोटा सीधी और भोपाल में मिलता है। एंडेलुसाइट चांदनगर में मिलता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ, छतरपुर और सागर में मिलता है। गेरू सतना, पन्ना, ग्वालियर और जबलपुर में मिलता है। फेल्सपर छिंदवाड़ा, जबलपुर और शहडोल में मिलता है। फ्लोराइट जबलपुर में मिलता है। डायस्पोर छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में मिलता है। रंगीन संगमरमर सफेद कलर का झाबुआ में, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और रंगीन संगमरमर ग्वालियर में मिलता है। फिर कैल्साइट बड़वानी में मिलता है। तो ये सारे खनिज हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अभी बहुत कंटेंट आना बाकी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।